हेलो एवरीवन। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ये पास्ट का भी पास्ट होता है, यानी कि भूतकाल में कोई घटना घटित हुई है उससे पहले की घटना को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्णित करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा लिखते हैं। हिंदी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, दी थी, ली थी, लिया था, दिया था, इस प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया एक ही है। हेड सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ में हेड का प्रयोग करते हैं और इस टेंस की जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट हेड के साथ में नोट लगा देते हैं, बाकी वही है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब हेड है वो शुरू में आ जाती है, और यदि प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो WH वर्ड का है तो WH वर्ड को सबसे पहले रख देते हैं और फिर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीनों प्रकार के सेंटेंस देखते हैं, उदाहरण देखते हैं तीनों प्रकार के। वे पहले ही मैच जीत चुके थे। साधारण वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि ऊपर सूत्र में दिया था अभी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वे पहले ही मैच जीत चुके थे, वे सब्जेक्ट हो गया दे। हेल्पिंग वर्ब हेड है सभी के साथ में, पहले ही जो ऑलरेडी है ये हेड और जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है इसके बीच में लिखते हैं इसको। दे हैड ऑलरेडी वन द मैच, वह उस समय तक परीक्षा पास नहीं कर चुका था। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो इसमें हेड के साथ में नॉट और लगाना है। सब्जेक्ट ही है, ही हैड नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन बाई दैट टाइम। क्या तुमने 10 बजे से पहले अपना काम पूरा कर लिया था। अब क्या से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हेड है तो कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब है। हेड शुरू में आ गया, सब्जेक्ट यू है। हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले, क्या तुमने 10 बजे से पहले अपना काम पूरा कर लिया था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस टेंस के वाक्यों में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विशेष बात है वो ये है कि इस टेंस के वाक्य में भूतकाल की कोई दो घटनाएं दी होती हैं, कोई दो कार्य दिए होते हैं और दोनों ही कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो गए होते हैं, पूरे हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। लेकिन ये दोनों कार्य, दोनों घटनाएं साथ साथ समाप्त नहीं हुई थी। एक घटना पहले समाप्त हुई थी और दूसरी उस घटना के बाद में समाप्त होती है। तो जो घटना पहले समाप्त होती है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा लिखा जाता है, और जो घटना बाद में समाप्त होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा लिखा जाता है। जैसे एक प्रचलित उदाहरण है कि डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। एक तो डॉक्टर आया, एक रोगी मर गया था, दो वाक्य हो गई। तो रोगी पहले मरा और डॉक्टर बाद में आया, तो रोगी मर चुका था, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा लिखेंगे परफेक्ट टेंस के अनुसार, और डॉक्टर आया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार लिखते हैं। जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड या बिफोर द डॉक्टर केम। आफ्टर और बिफोर वाले वाक्यों के दो स्ट्रक्चर है कि बिफोर वाले वाक्यों में पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य है वो पहले आता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है वो बाद में आता है।
आफ्टर वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य पहले आता है और पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य बाद में आता है। इट मीन्स बिफोर वाले वाक्य में जो घटना पहले घटित होती है उसको बिफोर से पहले लिखते हैं, और जो घटना बाद में घटित होती है उसको बिफोर के बाद में लिखते हैं। और आफ्टर वाले वाक्य में जो घटना बाद में घटित होती है उसको आफ्टर से पहले लिखते हैं, और जो घटना पहले घटित होती है उसको आफ्टर के बाद लिखते हैं। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। एक तो मैं घर पहुंचा और एक वह खाना खा चुका था, दो बातें हैं, दो कार्य हैं। तो वह खाना खा चुका था और मैं घर पहुंचा, तो पहले कौन सा हुआ? पहले वह खाना खा चुका था। मैं घर बाद में पहुंचा हूँ, तो वह खाना खा चुका था, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। और मैं घर पहुंचा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। मैं घर पहुंचा, ये तो हो जाएगा आई रीच्ड होम, और वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। दोनों अलग अलग हो गई। अब इनको बिफोर बीच में रख करके सेट करना है। तो आपको जो ऊपर स्ट्रक्चर में बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य पहले और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बिफोर के बाद रखते हैं। तो बिफोर से पहले हम रख देंगे वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड, और बिफोर के बाद में मेरे घर पहुंचने से पहले, मतलब मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड होम। दूसरा वाक्य देखो, मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी पत्नी ने खाना खाया। अब इसमें भी दो घटनाएं हैं, एक तो मैं घर पहुंचा और मेरी पत्नी ने खाना खाया। अब मैं पहले घर पहुंचा हूं और पत्नी ने खाना बाद में खाया है, तो मैं घर पहुंचा, ये तो पास्ट परफेक्ट का हो गया, और मेरी पत्नी ने खाना खाया, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया क्योंकि ये घटना बाद की है। तो मैं घर पहुंचा, आई हैड रीच्ड होम, ये तो हो गया मेरा, मैं घर पहुंचा। और मेरी पत्नी ने खाना खाया, माई वाइफ एट फूड, ये दूसरा वाक्य हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार है। आफ्टर वाला वाक्य है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार आफ्टर वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य पहले लिखना है। मतलब मेरी पत्नी ने खाना खाया, माई वाइफ एट फूड आफ्टर, फिर ये मैं घर पहुंचा, आई हैड रीच्ड होम। नेक्स्ट सेंटेंस, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। घंटी बजने के पहले, दो वाक्य, एक तो घंटी बजी और एक मैं स्कूल पहुंच चुका था। कौन सा कार्य पहले हुआ? मैं स्कूल पहुंच चुका था, ये पहले घटित हुआ, और घंटी बजी ये बाद का है। तो घंटी बजी ये तो पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, और मैं स्कूल पहुंच चुका था ये पास्ट परफेक्ट का हो गया। जो घटना पहले घटित होगी वो पास्ट परफेक्ट की, और जो घटना बाद में घटित होगी वो पास्ट इंडेफिनिट की। तो मैं स्कूल पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड स्कूल, आई हैड रीच्ड स्कूल। और दूसरा है घंटी बजी, द बेल रैंग, रिंग रैंग रंग, रैंग सेकेंड फॉर्म आ गई। अब इनको सेट करना है पहले बिफोर वाला वाक्य। तो बिफोर वाले स्ट्रक्चर में जैसे कि आपको बताया कि बिफोर वाले वाक्य में पहले लिखेंगे पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का है मैं स्कूल पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड स्कूल, और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, द बेल रैंग। थैंक यू।